बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। ये तकरीबन 15-20 दिन पहले हमने ये कल्टस गाड़ी है जी, इसके अंदर हमने ये किट लगाई थी। कार्बोरेटर वाली गाड़ी है, ठीक है। इसके अंदर हमने ये किट लगाई है और ये इसका पानी का बबलर है और ये हमने इसका स्विच और रेले वगैरह यहाँ रख दिया है। सो सिंपल। यहाँ से HHO का पाइप निकल के ये फ़िल्टर के बॉटम में जा रहा है और यहाँ से जो पाइप है ये निकल के ये देखिए एयर क्लीनर में जा रहा है। ये रबड़ में सुराख था, यहीं से हमने डाल दी। फ़िल्टर से पहले ही रखना होता है बस। तो ये थी जी छोटी सी वीडियो, ठीक है। अब क्या नाम है आपका? अदनान। ये हमारे अदनान साहब हैं, ये बताएंगे कि इन्हें क्या फ़र्क महसूस हुआ। आप बताएं। जी हम लोग ने हाइड्रोजन किट लगवाई है। मेरी गाड़ी तकरीबन 4-5 दे रही थी एसी के ऊपर, तो हम लोग के लिए तो बहुत फ्यूल मतलब कि बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो हमें किसी ने मशवरा दिया कि एक दफ़ा इसके अंदर हाइड्रोजन किट लगा के देख लें, तो इससे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो माशाल्लाह हमने 10-15 दिन पहले जब हम लोग ने लगाई और मतलब हम ड्राइव पे गए, हमने चेक करा इसका माशाल्लाह पिकअप पे भी फ़र्क पड़ा और एवरेज पे भी फ़र्क पड़ा। जहाँ 4-5 दे रही थी माशाल्लाह वो 8, 9, 10 या 12 तक आ गई है। तो अभी इंशाल्लाह और चलाएंगे और देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे तो इंशाल्लाह और। अच्छा, आज ये गाड़ी लाए थे मेरे पास कि ये बबलर का पानी सारा चला गया, तो मैंने कहा इसलिए ये बबलर का पानी चला जाता है कि जो सेल है मेन, इस सेल से गैस बन रही है और अच्छी खासी तादाद में बन रही है। तो सेल के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। जब सेल के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है तो जाहिर है आप अगर गाड़ी को बंद करेंगे तो वैक्यूम तोड़ने के लिए वो बीच में बबलर है ना, बबलर है तो वो बबलर का पानी खींच लेगा। अगर हम डायरेक्ट लगाए हुए होते तो फिर कोई मसला ही नहीं था, फिर बंद करेंगे तो वो एयर ले लेगा, बस एयर लेके और ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि ये वाटर बबलर लगाना एक सेफ्टी है, ये सेफ्टी है। हाँ, अगर इससे बचना चाहें तो इसमें जो है एक टी करेक्शन करके और नॉन रिटर्न वाल उल्टा करके लगा दो, ठीक है। उल्टा करके अगर हम लगा देंगे तो फिर ये होगा कि जब यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा और ये गाड़ी को बंद करेंगे तो फ़ौरन ही क्या होगा कि भाई वो क्या बीच में वॉल लगा हुआ होगा, वो एयर सक कर लेगी, वो फिर पानी नहीं खींचेगी। बहरहाल मैंने इसे चेक किया तो पता चला कि ये तकरीबन 6.5 एम्पेयर पे चल रही थी। तो मैंने कहा आप सिटी ड्राइव करते हैं, सिटी ड्राइव के लिए ही बहुत ज़्यादा है। तो फिर हमने इसके अंदर से इलेक्ट्रोलाइट निकाल के और डिस्टिल वाटर डाला है, ठीक है, ताकि इसे कुछ हल्का कर दें। हल्का कर दिया है हमने। अभी भी ये शिकायत करेंगे इस किस्म की तो फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह क्या नाम है वो नॉन रिटर्न वाल लगा देंगे। बहरहाल HHO रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि किट आपने मुझसे परचेज़ की हो, आपने किसी भी XYZ से परचेज़ की या ख़ुद बनाई, ठीक है, तो आप शर्म महसूस नहीं करें। आप मुझे कॉल करें, मेरा नंबर है 030822666179। मुझे 16 साल हो गए हैं, ठीक है। हर प्रॉब्लम का हल रखा है अल्लाह मियाँ ने, ठीक है। तो बस एक अच्छी चीज़ है ये। हम पाकिस्तानी तो इसको बस सिर्फ फ्यूल सेवर के नाम से ही जानते हैं ना। ये एक्चुअली ये इंजन क्लीनिंग डिवाइस है, कार्बन क्लीनिंग डिवाइस है। और क्या नाम है, कार्बन साफ होता है इंजन के आगे जी, जब कार्बन साफ़ होता है तो इंजन ऑयल उसकी बचत होती है। आप जी 3-4 हज़ार के बजाय आप 10-12 हज़ार किलोमीटर चलने पे चेंज करें। और देखिए पुरानी से पुरानी गाड़ी जो है ना, वो भी लगते ही विदिन 5 मिनट्स आप सिलेंसर को चेक करें तो वो पानी फेंकना शुरू कर देता है। और क्या खूबी चाहिए, और खूबी देखनी है तो इस इंजन की ताकत इतनी बढ़ती है कि अगर आप पहाड़ी इलाकों में भी जा रहे हैं ना तो चढ़ाई पे भी आसानी से चढ़ेगी लोडेड गाड़ी, जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं चढ़ सकती,
क्यों नहीं चढ़ सकती? इसलिए नहीं चढ़ सकती वो गाड़ियाँ कि पहाड़ी इलाकों में ऑक्सीजन का, हवा का दबाव कम होता है, यानी ऑक्सीजन बहुत कम होती है हवा में। यहाँ मैदानी इलाकों में ही जो हवा में ऑक्सीजन होती है वो सिर्फ 17 से 21-22% होती है। और ये टेक्नोलॉजी है कि आपको इंजन की सेफ्टी 66% आपको जनाब वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रही है, तो 33% 99.9% हाइड्रोजन भी दे रही है। और कंबशन के लिए ज़रूरी है कि 1 पार्ट फ्यूल एंड 14.4 या 7 जो है ना वो एयर होनी चाहिए। तो यही वजह है कि पहाड़ी इलाकों में ये बहुत कामयाब है। ठीक है जी। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। ये इनके वालिद साहब हैं, खालिद साहब हैं, माशाल्लाह। इनकी काविश थी कि इन्होंने बेटे को राज़ी किया कि भाई ये इस टेक्नोलॉजी को ट्राई करो। व्यूअर्स को बताना चाहूँगा असल में ये जो है ना इंजन की सेफ्टी के लिए है। जब इंजन सेफ होगा, कार्बन सही होगा, तो ऑटोमेटिकली वो आपका पेट्रोल की बचत है, इंजन की सेफ्टी है, इंजन की ताकत बढ़ती है। तो जाहिर उसके लिए आप ये ना समझे कि पानी से चल रही है। हाँ नहीं नहीं, ये मत समझे कि पानी से चल रही है। हमारी जैसे एसीओ में फ़िल्टर लगा हुआ होता है, वो बता रहे होते हैं एसी में फ़िल्टर साफ़ करेंगे, ये जाली साफ़ करेंगे तो बिजली का बिल कम होगा, ये चीज़, ये वही चीज़ है इसमें भी ना। कोई वो ना रखें कि भाई कि पानी से चल रही है, पानी से चलने बस दिमाग में ये ना रखें। हाँ मैं आपको ये बता दूं कि ये सेफ्टी है और हाँ, पेट्रोल की बचत। और ये इंजन की ट्यूनिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है ये किट लगाने से। आपको मैकेनिकों की जेबें भरने की ज़रूरत नहीं रहती बस। ठीक है, ये इंजन की लाइफ बढ़ती है, यानी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ है इसमें। ये इंजन की लाइफ को बढ़ा देती है। ठीक है, और कितनी बढ़ाती है? कम से कम 10 साल। यानी जो इंजन आपका 10 साल के अंदर ख़त्म होने वाला था वो 20 साल के अंदर तक चलता रहेगा। ठीक है जी। और नो मैटर आपकी गाड़ी पेट्रोल की है, अगर कार्बोरेटर वाली है तो भी आप फ्यूल सेविंग कर सकते हैं। अगर आप सीएनजी पे चला रहे हैं तो आपको एक तो ये शिकायत होती है कि जी सीएनजी पे वो पेट्रोल जैसी ताकत नहीं है, तो ये किट लगते ही सीएनजी पे भी पेट्रोल से ज़्यादा ताकत मिलेगी आपको। और या यूँ समझ लीजिए कि ये वो डिवाइस है जो ऑर्डिनरी पेट्रोल को हाई ऑक्टेन पेट्रोल में तब्दील कर रही है बस। ठीक है जी, चलें। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़ खालिद साहब। अच्छा भाई, माशाअल्लाह।